Hello, my dear students. Now, today we are continuing with the chapter 7 Introduction to Microbiology. Now, in this chapter, we are starting with the microbial enzymes. ये microbial enzymes होते क्या हैं? What are these microbial enzymes? Microbial enzymes are the enzymes, the chemicals which are derived from the microorganism's body. वो एंजाइम्स जो हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बॉडी में से ही निकालते हैं और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एंजाइम को सिक्रीट करते हैं अपने खुद के न्यूट्रिशन को और एनहांस करने के लिए। मतलब जिस न्यूट्रिएंट्स पे वो फीड कर रहे हैं, जो खाना वो खा रहे हैं, उस खाने को और टेस्टी बनाने के लिए ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें कुछ एंजाइम्स को रिलीज़ कर देते हैं ताकि वो खाना वो आराम से खा सके। अब माइक्रोबियल एंजाइम हम क्यों चाहते हैं? वाई? हमारे पास जब ऑलरेडी केमिकल कैटलिस्ट प्रेजेंट हैं, इन केमिकल कैटलिस्ट को ना यूज़ करके हम क्यों माइक्रोबियल एंजाइम को यूज़ करना चाहते हैं? उसके बहुत सारे रीजंस हैं क्यों हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के सिक्रीटेड एंजाइम को यूज़ करना चाहते हैं, रिप्लेस करना चाहते हैं केमिकल कैटलिस्ट से। कैटलिस्ट होता क्या है? कैटलिस्ट इज़ अ सब्सटेंस विच चेंजेस द रेट ऑफ द रिएक्शन, स्पीड अप करता है या स्लो डाउन करता है अकॉर्डिंग टू द नीड। ओके, अब उसमें हम बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। कैटलिस्ट को बार बार इंट्रोड्यूस करना पड़ता है, बार बार डालना पड़ता है। ज़्यादा लो टेम्परेचर पे, ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे कैटलिस्ट ब्रेक हो जाता है, ज़्यादा पीएच लेवल पे बदल जाता है, प्रेशर नहीं झेल पाता है। दूसरा रीज़न है कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है ये कैटलिस्ट को, केमिकल कैटलिस्ट को यूज़ करना, क्योंकि इसके साथ में बहुत सारे साइड प्रोडक्ट्स भी बनते हैं, बाय प्रोडक्ट्स भी बनते हैं, और इन बाय प्रोडक्ट्स को फिर से छानना, उनको फ़िल्टर आउट करना, प्यूरिफाई करना, इसमें बहुत सारा पैसा चला जाता है। तो इन सारी चीज़ों को हैंडल करने के लिए, हमारे खर्च को मिनिमाइज़ करने के लिए माइक्रोबियल एंजाइम्स का सिलेक्शन हुआ। अब ये जो एंजाइम्स होते हैं माइक्रोबियल एंजाइम, इनकी खासियत क्या है? दे आर वेरी गुड एज़ कंपेयर टू कैटलिस्ट। एंजाइम्स आर एक्टिव एट लो टेम्परेचर्स। दे हैव, कोई भी पीएच पर भी ये एंजाइम्स वर्क करते हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशर हैंडल कर सकते हैं, और बहुत सारी एनर्जी हम सेव करते हैं इन माइक्रोबियल एंजाइम को यूज़ करके, बिकॉज हमें वो बड़े बड़े बर्तनों की, बड़े बड़े यूटेंसिल्स की, बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत नहीं है जिनमें केमिकल से जंग लग जाती थी। माइक्रोबियल एंजाइम से उन पर जंग नहीं लगती है, एरोजन नहीं होता है उनका, ख़राब नहीं होते हैं बर्तन की सरफेसेस जो होती हैं। सेकेंड चीज़ कि एंजाइम जो होते हैं वो स्पेसिफ़िक होते हैं। स्पेसिफ़िक होने की वजह से वो स्पेसिफ़िक रिएक्शंस को कैरी आउट करते हैं। अननेसेसरी चीज़ों को फॉर्मेशन नहीं होता है। जिन चीज़ों को जो फॉर्म हो जाती हैं उनको फिर से वॉश आउट करो, फिल्टर आउट करो, एलिमिनेट करो, ये सारी चीज़ों को जो हमारी एनर्जी जाती है, हमारा पैसा लगता है, वो सारी एक्सपेंसेस कैन बी मिनिमाइज्ड बाय यूजिंग द एंजाइम, क्योंकि एंजाइम बहुत स्पेसिफ़िक रिएक्शन को ही करता है, वो इधर उधर भटकता नहीं है। एंजाइम्स को बार बार हम यूज़ कर सकते हैं, एंड एंजाइम्स आर इको फ्रेंडली बिकॉज इनके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं। दैट्स वाई वी से कि माइक्रोबियल एंजाइम्स आर मच बेटर देन द केमिकल कैटलिस्ट। नाउ द 6 टाइप्स ऑफ द माइक्रोबियल एंजाइम्स: oxidoreductases, transferases, hydrolases, lyases, isomerases, and ligases. How to remember these enzymes? Now I'll just give you a mnemonic जिससे आप उसको याद रख सको. Over the hill, over the hill. Oxidoreductases, transferases, hydrolases, isomerases, lyases and ligases. Them. Oxidoreductases. ना ये जो पहला एंजाइम है ऑक्सीडोरेडक्टेजेस, ऑक्सीडोरेडक्टेजेस आर द एंजाइम्स जो हेल्प करते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन में, ट्रांसफ़र ऑफ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू द अदर मॉलिक्यूल। तो ये ट्रांसफ़र करते हैं हाइड्रोजन का या फिर इलेक्ट्रॉन्स का। सो दे आर हेल्पफुल इन ट्रांसफरिंग द हाइड्रोजन फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू द अदर मॉलिक्यूल। ऐसे एंजाइम्स को
ऑक्सीडो रिडक्टेजेस बोलते हैं, जो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन करते हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। दूसरा आता है ट्रांसफेरेजेस। ट्रांसफेरेजेस एक ऐसा ग्रुप ऑफ एंजाइम है जो फंक्शनल ग्रुप को एक मॉलिक्यूल से अदर मॉलिक्यूल पर ट्रांसफ़र करता है, जैसे फॉस्फेट है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, किसी भी एक ग्रुप को, किसी भी फंक्शनल ग्रुप को, OH ग्रुप है, फॉस्फेट ग्रुप है, किसी भी फंक्शनल ग्रुप को, क्लोराइड है, इन ग्रुप को एक जगह से दूसरे जगह पे रिएक्टेंट से या फिर प्रोडक्ट पर ट्रांसफ़र करता है। इनको बोलते हैं ट्रांसफेरेजेस। नेक्स्ट आता है हाइड्रोलेजेस। हाइड्रोलेजेस वो एंजाइम्स हैं जो एंजाइम्स पानी के प्रेजेंस में, वाटर के प्रेजेंस में किसी भी सब्सटेंस को ब्रेक करते हैं। सो दे डू द फंक्शन ऑफ ब्रेकिंग इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। किसी भी एक सब्सटेंस को पानी के प्रेजेंस में ये ब्रेक डाउन करते हैं। दैट इज दोज ग्रुप ऑफ एंजाइम्स आर कॉल्ड एज हाइड्रोलेसिस। लाइसिस, लाइसिस का मतलब है वो एंजाइम्स जो किसी सब्सटेंस को ब्रेक करते हैं स्मॉलर पार्टिकल्स में, स्प्लिट करते हैं बड़े एंजाइम्स को, बड़े सब्सटेंसेस को छोटे पार्ट्स में, लेकिन विदाउट यूजिंग वाटर। ये भी ब्रेक ही करते हैं, लेकिन यहाँ पे पानी की ज़रूरत नहीं है, नो वाटर। विदाउट वाटर दीज लाइसिस आर गोइंग टू ब्रेक। ये भी कैटाबॉलिक इन नेचर है, हाइड्रोलिसिस भी कैटाबॉलिक। कैटाबॉलिज्म मतलब ब्रेकिंग अ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इनटू सिंपल वन, बट यहाँ पे विद इन प्रेजेंस ऑफ वाटर होता है हाइड्रोलिसिस में, एंड लाइसिस में विदाउट वाटर। आइसोमरेसिस, ये आइसोमरेसिस वो एंजाइम्स हैं, वो ग्रुप ऑफ एंजाइम्स हैं जो रीअरेंजमेंट करते हैं, रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स विद इन अ मॉलिक्यूल्स। एक मॉलिक्यूल्स के अंदर ये उसका रीअरेंजमेंट कर देते हैं, तो उसको बोलते हैं आइसोमरेसिस। एंड द लास्ट वन लाइगेजेस, ये क्या करता है, ये दो एटम्स को जॉइन करता है या दो मॉलिक्यूल को जॉइन करता है। दो मॉलिक्यूल को, दो एटम को जॉइन करके एक सब्सटेंस बनाता है। मतलब ये एक तरह से हम बोल सकते हैं कि ये कंडेंसेशन रिएक्शन करता है। ओके, तो बाइंड करता है, जोड़ने का काम करता है। लाइगेज का मतलब है टू मिक्स इट और टू फॉर्म अ बॉन्ड, बॉन्डिंग बनाता है, ये बॉन्डिंग करता है, बॉन्डिंग ऑफ एटम विद एटम, मॉलिक्यूल विद मॉलिक्यूल और एनी अदर थिंग्स, तो ये बॉन्ड बनाता है। ओके, सो दीज आर द 6 टाइप ऑफ द एंजाइम्स। फंक्शंस ऑफ माइक्रोबियल एंजाइम्स, डिफरेंट फंक्शंस होते हैं माइक्रोबियल एंजाइम्स के। गंदगी को हटाना, रिमूवल ऑफ डर्ट, चाहे वो मशीन के अंदर से हो, चाहे वो कपड़ों में से हो, या फिर किसी भी, जैसे इवन वॉशिंग पाउडर्स में एंजाइम्स का एडिशन होता है। जितने भी हम लोग वॉशिंग पाउडर यूज़ करते हैं कपड़े धोने के लिए, मशीन में धोने के लिए, उनमें भी हम एंजाइम का एडिशन करते हैं। इवन बड़े बड़े मशीनों को क्लीन करने के लिए, जहाँ पे हमारा हाथ नहीं पहुँचता, वहाँ पे हम एंजाइम को यूज़ करते हैं क्लीनिंग पर्पज़ के लिए। सिरप्स बनाने के लिए, सपोज़ हमने कोई जूस निकाला, उस जूस के अंदर जो फाइबर्स रह जाते हैं, उन फाइबर्स को भी ये एंजाइम पूरा का पूरा डाइल्यूट कर देता है, उन फाइबर्स को ये पूरी तरह से ख़त्म कर देता है, मेकिंग द सिरप्स ट्रांसपेरेंट। तो वो जो सिरप्स बनते हैं वो ट्रांसपेरेंट हो जाते हैं बिकॉज ऑफ एडिशन ऑफ एंजाइम्स। फॉर्मेशन ऑफ चीज़ में हेल्प करता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट एक्सट्रैक्ट बनाने में हमको एंजाइम्स हेल्प करते हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में एंजाइम्स आर वेरी हेल्पफुल in changing the quality of the cloth, डिज़ाइनिंग पैटर्न में हेल्प करते हैं, कलरिंग में पैटर्न में हेल्प करते हैं, डाइंग में हेल्प करते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम। लेदर इंडस्ट्री में एंजाइम्स आर यूज्ड, पेपर इंडस्ट्री में एंजाइम्स आर यूज्ड, एंड टू गिव कलर एंड फ्लेवर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम्स, केक्स, जूसेस एट्सेट्रा। इनको बहुत, इनका कलर एनहांस करने के लिए, इनका टेस्ट एनहांस करने के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, एंजाइम्स आर यूज्ड, माइक्रोबियल एंजाइम्स आर यूज्ड। अब ऑर्गेनिक एसिड जो होते हैं, इनका यूज़ क्या है ना। बिफोर वी गो टू ऑर्गेनिक एसिड, अगर आपने कभी देखा होगा कि जो रैपर्स आते हैं, आइसक्रीम रैपर्स हैं, जिसमें आइसक्रीम पड़ी होती है, कोल्ड ड्रिंक्स होती है, जूसेस होती है, इनके इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं। तो अगर हम इनके इंग्रेडिएंट्स देखेंगे तो ये आटा और चावल
से बनाए जाते हैं, चावल का आटा या गेहूं के आटा से, जिसके अंदर हम एस्परजिलस डाल देते हैं और इसमें भी हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज़ करते हैं, जिससे वो कवर बनाया जाता है जिसके अंदर आइसक्रीम को डाला जाता है या जूसेस को डाला जाता है या कोल्ड ड्रिंक्स को डाला जाता है ताकि वो ख़राब ना हो. क्लियर? दे आर नॉट हार्मफुल टू द बॉडी. नाउ विल गो टू यूजेस ऑफ ऑर्गेनिक एसिड्स. ये ऑर्गेनिक एसिड्स ग्लूटामिक एसिड, सिट्रिक एसिड, ग्लूकोनिक एसिड, लैक्टिक एसिड एंड इटैकोनिक एसिड, ये अलग अलग तरह के ये ऑर्गेनिक एसिड्स हैं. नो इन एसिड्स के डिफरेंट यूजेस हैं. इनकी हेल्प से, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से हम अलग अलग तरह की चीज़ें बनाते हैं. तो एमिनो एसिड लाइक ग्लूटामिक एसिड में हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करके हम प्रोड्यूस करते हैं मोनोसोडियम ग्लूटामेट, दैट इज़ अजीनोमोटो, जो बहुत ज़्यादा चाइनीज़ फूड प्रोडक्ट्स में यूज़ होता है. इसका जो सोर्स होता है वो है बीट रूट, शुगर्स हैं, मोलासेस हैं एंड अमोनिया सॉल्ट्स हैं. मोलासेस जब शुगर निकालने के बाद जो गन्ने के जूस में से जो बच जाता है, जो लेफ़्ट ओवर हो जाता है चीनी बनाने के बाद, उसको मोलासेस बोलते हैं which is used for production of the you can say wines और ethanol, उसको यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट वन सिट्रिक एसिड. सिट्रिक एसिड भी इसको ऐड किया जाता है, सिट्रिक एसिड को शुगर और मोलासेस में, एंड माइक्रोब ऐड किया जाता है एज पर जिलस नाइजर, और इसकी हेल्प से हम बनाते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रिंक्स, टॉफ़ीज़, चॉकलेट्स प्रोडक्शन करते हैं. तो इसमें अलग अलग तरह के हम चॉकलेट्स बनाते हैं. नाउ कमिंग टू ग्लूकोनिक एसिड. ग्लूकोनिक एसिड, इसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म एस्परजिलस को यूज़ करते हैं और इसमें कॉर्न को यूज़ करते हैं, कॉर्न के जूस को यूज़ करते हैं, ग्लूकोज यूज़ करते हैं, लिकर यूज़ करते हैं. इसके अंदर इनको फर्मेंटेशन किया जाता है ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म डाल के और विद एमिनो एसिड, एंड देन वी प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल्स विच आर यूज्ड एज अ सप्लीमेंट्स फॉर कैल्शियम एंड आयरन. सो आयरन और कैल्शियम के सप्लीमेंट के फॉर्म में हम इन चीज़ों को यूज़ करते हैं, विच आर फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ द ऑर्गेनिक एसिड ग्लूकोनिक एसिड. लैक्टिक एसिड लैक्टोबैसिलस की हेल्प से, इसमें भी हम मोलासेस यूज़ करते हैं, कॉर्न, मक्का यूज़ करते हैं एंड लिकर्स यूज़ करते हैं. ये इसमें से हम जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं वो सोर्स ऑफ नाइट्रोजन होते हैं, विटामिन होते हैं. तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सोर्सेज ऑफ नाइट्रोजन एंड विटामिन आर प्रोड्यूस्ड बाय द लैक्टिक एसिड. इटैकोनिक एसिड में भी एस्परजिलस यूज़ किया जाता है, एंड ये भी कॉर्न और मोलासेस को यूज़ करके हम लोग इनका यूज़ करते हैं पेपर इंडस्ट्री में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, प्लास्टिक इंडस्ट्री में, गम प्रोडक्शन में. दे आर यूज फॉर डिफरेंट पर्पसेस. अब आते हैं व्हाट इज़ ज़ैंथन गम. ज़ैंथन गम होती क्या है एंड व्हाट इज़ द नीड ऑफ दिस ज़ैंथन गम. ज़ैंथन गम एक ऐसा प्रोडक्ट है जो बहुत यूज़फुल है एक कंसिस्टेंसी को, थिकनेस प्रोवाइड करने के लिए. मतलब कि भी किसी भी पतली चीज़ को थोड़ा गाढ़ा करने के लिए, थिक बनाने के लिए, जैसे आइसक्रीम को गाढ़ा करने के लिए, पुडिंग्स को, चॉकलेट्स को, मिल्क शेक्स को, चॉकलेट ड्रिंक्स को, इंस्टेंट सूप्स को, तो जितने भी ये चीज़ें हैं जिनको हम खाते हैं, इन सब चीज़ों को ये एक थिक कंसिस्टेंसी प्रोवाइड करता है. सो इट इम्पार्ट्स थिकनेस टू आइसक्रीम्स, पुडिंग्स, चॉकलेट्स, मिल्क शेक्स, सूप्स, ड्रिंक्स एट्सेट्रा. अब ये बनाते कैसे हैं, ये ज़ैंथन गम बनता कैसे हैं? इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फर्मेंटेशन ऑफ स्टार्च एंड मोलासेस. स्टार्च और मोलासेस की हेल्प से हम ये बनाते हैं. तो सिर्फ क्या स्टार्च और मोलासेस से बनता है? नहीं, इसमें एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म डाला जाता है ज़ैंथोमोनास स्पीशीज़ का, एंड उसमें से फिर ये निकाला जाता है. दिस इज़ कॉल्ड एज ज़ैंथन गम. इस ज़ैंथन गम की सबसे अच्छी क्वालिटी है कि ये गर्म पानी में और ठंडे पानी में भी मिक्स हो जाता है और इसकी हाई डेंसिटी है, इसलिए ये नीचे सेटल हो जाता है. तो ये गर्म पानी में भी डिज़ोल्व होता है, ठंडे पानी में भी डिज़ोल्व हो जाता है. दिस इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस ज़ैंथन गम. और इस ज़ैंथन गम को हम यूज़ करते हैं इन प्रोडक्शन ऑफ द पिगमेंट्स बनाने में, फर्टिलाइज़र्स बनाने में, वीडीसाइड्स बनाने में. वीडीसाइड्स यूज्ड फॉर किलिंग द अनवांटेड प्लांट्स, जो खेत में क्रॉप्स के साथ में अपने आप ज़बरदस्ती जो प्लांट्स निकल जाते हैं, बिन बुलाए मेहमान जो होते हैं, उनको मारने में ये हेल्प करता है.
टूथपेस्ट बनाने में हेल्प करता है, हाई क्वालिटी पेपर बनाने में हेल्प करता है। तो xanthan गम प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, स्पेशली एज अ थिकनिंग एजेंट. It is acting as a thickening agent. It gives a thickness to the substances or the food products. Now, substances which are obtained by the microbial processing, उनका काम क्या होता है? कौन से substances हैं जो माइक्रोब की हेल्प से हम प्रोसेस करके इनको बनाते हैं? सिट्रिक एसिड, मैलिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ये एसिडिटी इम्पार्ट करता है, एक खट्टापन देता है. दैट्स वाई दीज सब्सटेंसेस आर यूज्ड. ग्लूटामिक एसिड, लाइसिन, ट्रिप्टोफैन, ये सारे यूज़ होते हैं प्रोटीन बाइंडिंग में. नाइसिन एंड नेटामाइसिन ये माइक्रोबियल रेजिस्टर हैं, मतलब ये अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को एंटर नहीं करने देते हैं. एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी, विटामिन B12, विटामिन 2, ये एंटीऑक्सीडेंट्स का काम करते हैं एंड विटामिन्स का काम करते हैं. सो दे हेल्प द बॉडी इन ग्रोथ एंड डेवलपिंग द इम्यून पावर. बीटा कैरोटीन, लाइकोपीन्स, जैंथीन्स, ल्यूटिन, ये एडिबल कलर्स हैं, खाने वाले कलर्स जो हम जलेबी में, लड्डू में या ड्रिंक्स में या फ्रूट जूसेस में ऐड करते हैं. पॉलीसेकेराइड्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स, ये जो हैं दे आर एक्टिंग एज इमल्सिफायर्स. दे आर ऑल्सो यूज्ड इन मेकिंग आइस क्रीम्स. वैनिलिन, इथाइन ब्यूटारेट, पेपरमिंट फ्लेवर, इसेंस ऑफ वेरियस फ्रूट्स एंड कलर, ये हर इसेंस देने के लिए इन चीज़ों को यूज़ किया जाता है. चॉकलेट में, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट जूसेस में, आइसक्रीम्स में, चीज़ में, बटर में, हर जगह अलग अलग तरह का जो इसेंस डाला जाता है, जो फ्रूट का टेस्ट आता है. या फिर हम कभी कभी परफ्यूम्स में भी ऐड करते हैं कि परफ्यूम में स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड ऐड करते हैं. सो दोज आर द वन विच गिव दिस टाइप ऑफ इसेंस. नाउ xylitol, aspartame, these are artificial स्वीटनर. लो कैलोरीज होते हैं क्योंकि चीनी में बहुत ज़्यादा कैलोरीज होते हैं, इसलिए हम ये आर्टिफिशियल स्वीटनर जो सैक्रीन टाइप होते हैं इनको हम यूज़ करते हैं. सो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स सैक्रीन्स होते हैं, ये अगेन चॉकलेट्स में, आइसक्रीम्स में एंड मेनी अदर फूड प्रोडक्ट्स में यूज़ किए जाते हैं. अगले आते हैं व्हाट आर एंटीबायोटिक्स. Antibiotics are the chemicals which are obtained from the microbes like bacteria and fungus. अब एंटीबायोटिक्स, ये एंटीबायोटिक हमारे लिए नहीं होते हैं एक्चुअली. ये केमिकल्स बैक्टीरिया और फंगस खुद रिलीज़ करता है अपने बॉडी के अंदर टू फाइट विद द अदर बैक्टीरियाज, अदर फंगस. अपने आप को इन्फेक्शन से बचाने के लिए ये खुद रिलीज़ करता है. लेकिन हमने क्या किया है, हमने इन केमिकल्स को निकाल लिया है उनके बॉडी से, और अब हम इन केमिकल्स को उन बैक्टीरिया के अगेंस्ट ही यूज़ कर रहे हैं ताकि वो बैक्टीरिया हमारे बॉडी में ना घुस सके एंड वी कैन क्योर द डिजीज़ और वी कैन प्रिवेंट द डिजीज़ कॉज्ड बाय देम. या तो क्योर करेंगे या फिर प्रिवेंट करेंगे हमारे बॉडी में डिजीज़ घुसने से, और अगर घुस गई है वो डिजीज़ तो उसको मारने के लिए हम एंटीबायोटिक्स को यूज़ करते हैं. उन्हीं का, जैसे बोलते हैं ना जहर से जहर मरता है, सेम तरीका. तो हम उन्हीं के एंटीबायोटिक्स, उन्हीं के केमिकल से उन्हीं को मारते हैं निकाल के. दोज आर कॉल्ड एज एंटीबायोटिक्स. देयर आर सो मेनी एंटीबायोटिक्स. द फर्स्ट एंटीबायोटिक दैट वाज पेनिसिलिन, एंड उसके बाद सिफेलोस्पोरिन्स, मोनोबैक्टम, बेसिट्रेसिन, एरिथ्रोमाइसिन, जेंटामाइसिन, नियोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन. Penicillin was discovered by Alexander Fleming. And rifamycin is an effective antibiotics used against tuberculosis, TB disease जिसको बोलते हैं, TB के अगेंस्ट इसको यूज़ किया जाता है. So that is all about antibiotics.